नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम। मैंने हमेशा महसूस किया है कि मुझे आविष्कार नहीं, सिर्फ अच्छा नकलची बनना है। मैक्स कूपर, मैकडॉनल्ड्स के 45 फ्रेंचाइजी के मालिक। अब तक हम इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि डुप्लीकेशन या नकल ही फ्रेंचाइजी की सफलता की कुंजी है। इसके अलावा हम इस बात पर भी सहमत हो चुके हैं कि चक्रवृद्धि के जरिए तीव्र घातांकीय वृद्धि ही दौलत बनाने का समय सिद्ध तरीका है। इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सर्वोच्च सिनर्जी, अल्टीमेट सिनर्जिम कहता हूँ। यह फ्रेंचाइजी की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को तीव्र घातांकीय वृद्धि की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं के साथ मिला देती है। यह एक स्वर्ग में बना हुआ जोड़ा है। ये दोनों अवधारणाएं मिलकर दौलत बनाने वाला सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बनाती है, यह जानने से पहले आइए कुछ पल ठहरकर इन अवधारणाओं की समीक्षा कर लें। अलाभकारी सेवक की नीति कथा। जैसा कि हमने पहले बताया है, तीव्र घातांकीय वृद्धि, जिसे चक्रवृद्धि और दुगना होने की अवधारणा भी कहा जाता है, दौलत बनाने वाली अवधारणा है जो समय के इम्तिहान में खरी उतरी है और इसका फायदा अमीर लोग हजारों सालों से उठा रहे हैं। यहाँ तक कि बाइबल में भी चक्रवृद्धि के फायदे का जिक्र मिलता है। जीसस की अलाभकारी सेवक की नीति कथा में इसका स्पष्ट उल्लेख है। नीति कथा कुछ इस तरह है। एक बड़ी जायदाद का मालिक एक लंबी बिजनेस यात्रा पर जाने वाला था। जाते वक्त उसने अपने 3 विश्वसनीय सेवकों को बुलाया। उनमें से हर एक को कुछ सिक्के देकर उनकी हिफाजत करने को कहा। पहले सेवक को 5 सिक्के मिले, दूसरे सेवक को 2 और तीसरे सेवक को मात्र 1। पहले दोनों सेवकों ने उन पैसों का निवेश कर दिया। मालिक के लौटने तक वे मूलधन को दोगुना कर चुके थे। जाहिर है मालिक ने उनकी समझदारी की प्रशंसा की। बहरहाल पैसा डूबने के डर से तीसरे सेवक ने अपना इकलौता सिक्का जमीन में गाड़ दिया। मालिक के लौटने पर उसने उन्हें वही सिक्का लौटा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मालिक ने उस सेवक को फटकार लगाई कि उसने वह पैसा बैंकरों के पास निवेश क्यों नहीं किया। मालिक उस सेवक से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया। अपने पैसे से अपने लिए काम करवाना। यह नीति कथा समझदारी भरे और लाभकारी निर्णय के महत्व को दर्शाती है, चाहे वह आर्थिक हो या आध्यात्मिक। अवसर या पैसा या गुण या योग्यताएं या आत्मा का वरदान मिलना ही काफी नहीं है। असल मुद्दा तो यह है कि आप उन वरदानों का करते क्या हैं। आप उन्हें जमीन में गाड़ देते हैं या फिर समझदारी से उनका निवेश करते हैं ताकि वे बढ़कर कई गुना हो सकें। तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति स्पष्ट है। आप अपने पैसे से अपने लिए काम करवा सकते हैं और उसे 2 गुना या फिर 4 गुना या फिर 8 गुना और इस तरह कई गुना कर सकते हैं। चक्रवृद्धि के माध्यम से आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आपके सोते वक्त भी आइंस्टाइन को यह मालूम था, इसलिए उन्होंने चक्रवृद्धि को संसार का 8वां अजूबा कहा था। समय मुद्दा है, जाहिर है एक पेंच है, वरना दुनिया का हर व्यक्ति दौलत बनाने के तीव्र घातांकीय सिस्टम की नकल कर रहा होता और हम सभी अमीर होते, है ना। पारंपरिक चक्रवृद्धि की 2 चुनौतियां हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए काफी बड़ी है। पहली, पैसों का निवेश करने के लिए यह जरूरी है कि घर खर्च के बाद हमारे पास हर महीने थोड़ा अतिरिक्त पैसा रहे। दुर्भाग्य से ऐसा बहुत कम हो पाता है। जैसा एक कॉमेडियन ने एक बार कहा था, हम में से ज्यादातर लोगों के पास पैसे खत्म होने के बाद भी बहुत सारा महीना बचा होता है। आम आदमी अगर खुशकिस्मत हो तो हर महीने $100 बचा सकता है, लेकिन साल भर में मात्र $1200 खास बड़ी रकम नहीं होती। दूसरी चुनौती यह है कि चक्रवृद्धि के जरिए पैसा बढ़ाने में समय लगता है, काफी समय। $1000 को दोगुना करके $2000 बनाने में 7 साल से ज्यादा समय लगेगा, बशर्ते यह शेयर बाजार में 10% सालाना लाभ कमाई। दोगुना पैसा करने की अवधारणा खास आकर्षक नहीं लगती है जब आपके पास निवेश करने के लिए $1000 से भी कम हो या सिर्फ कुछ $1000 हो। यह तो सच है कि ज्यादातर लोग वक्त काटने में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि चक्रवृद्धि के जरिए अमीर नहीं बन सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत आज फ्रेंचाइजी जैसा एक सिस्टम है जो आपको दशकों के बजाय सिर्फ महीनों या सालों में तीव्र घातांकीय दौलत और स्वतंत्रता दिला सकता है। सिस्टम ही जवाब है। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग की नकल की जा सकती है, इसलिए यह दौलत बनाने का सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम है। यह फ्रेंचाइजी जैसी ही अवधारणा है जिसकी लागत कम है। इसमें संयोग या किस्मत के दखल की गुंजाइश ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आप में स्टार प्रतिभा का होना जरूरी नहीं है, टाइगर वुड्स या एंजेलिना जोली की तरह। इसके अलावा आपको अल्बर्ट आइंस्टीन या बिल गेट्स की तरह नैसर्गिक प्रतिभा का धनी होने की भी जरूरत नहीं है। मनोरंजन उद्योग के विपरीत नेटवर्क मार्केटिंग एक सितारे के आसपास नहीं बनता है, यह तो साधारण लोगों के इर्द गिर्द बनता है जो असाधारण परिणाम पा रहे हैं, एक आजमाए हुए सिस्टम की नकल करके जिससे वे दूसरों को भी सिखाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का एक वर्णन यह भी है, औसत से ज्यादा आमदनी कमाने वाले औसत लोग।
फ्रेंचाइजी शुरू करने में लाखों डॉलर खर्च होता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी सिर्फ $500 के निवेश से ही शुरू हो जाता है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ नेटवर्क मार्केटिंग को जनता का फ्रेंचाइजी कहते हैं और इसलिए मैं इसे वैकल्पिक फ्रेंचाइजी कहता हूँ। सही योजना की नकल करना। एक बड़ा व लाभकारी फ्रेंचाइजी बनाना असल वैसा ही है जैसा कि एक बड़ी लाभकारी नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना। दोनों के लिए आपको हुनरमंद नकलची के रूप में अपनी ईश्वर प्रदत्त योग्यताओं का लाभ उठाने की जरूरत होती है। जैसा हम सहमत हो चुके हैं, यह गुण आप में पहले से ही मौजूद है। नेटवर्किंग के माध्यम से आप फ्रेंचाइजी की अवधारणा की नकल करते हैं जिससे सच्ची दौलत मिलती है। दूसरी ओर नौकरी के मार्ग की नकल करने से आपको सिर्फ अस्थायी आमदनी ही मिलती है। जब आप किसी फ्रेंचाइजी में निवेश करते हैं या जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में समय निवेश करते हैं तो आप दरअसल सिस्टम में निवेश कर रहे हैं। शून्य से शुरू करके मैकडॉनल्ड्स जितना विशाल मल्टी बिलियन कॉरपोरेशन बनाने की कोशिश करने के बजाय क्या इसमें ज्यादा समझदारी नहीं है कि सफलता के इसके ब्लूप्रिंट का अनुसरण किया जाए। सबसे बढ़कर मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन अपने फ्रेंचाइजीज को एक त्रुटि रहित सिस्टम देता है। लोग मैकडॉनल्ड्स के बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर का नाम सुनकर हंस सकते हैं जिसे हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स के मुख्यालय प्रशिक्षण और शिक्षा में इसे बहुत अहम माना जाता है। मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी पाने के लिए आपको हैम्बर्गर यूनिवर्सिटी जाना होगा और उसके आजमाए हुए सिस्टम की नकल करना सीखना होगा। एक ऐसा तंत्र जो जादू की पुड़िया की तरह 50 सालों से कारगर है। अगर आप सिस्टम की नकल नहीं करना चाहते हैं तो आपको फ्रेंचाइजी मिलता ही नहीं है। यह इतना ही आसान समीकरण है। मैकडॉनल्ड्स वाले कतई नहीं चाहते कि उनका कोई फ्रेंचाइजी असफल हो। फ्रेंचाइजिंग विजेता है। मुझे लगता है यह कहना सुरक्षित है कि 1980 और 1990 के दशक में फ्रेंचाइजिंग दुनिया की सबसे गर्मा गर्म अवधारणा थी और इस उद्योग में अब तक भी अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। एंटरप्रेन्योर पत्रिका के अनुसार 2009 में दुनिया भर के 7.5 लाख फ्रेंचाइजीज ने $1 ट्रिलियन की बिक्री की। हाँ जी, आपने सही पढ़ा, $1 ट्रिलियन। सिर्फ 50-60 साल पहले फ्रेंचाइजिंग को धोखाधड़ी यानी कि स्कैम माना जाता था और अमेरिकी संसद इस पर प्रतिबंध लगाने वाली थी। इसे देखते हुए आज इसकी विश्व स्तरीय प्रतिष्ठा को देखकर हैरानी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजिंग की तुलना में कैसी है? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सफल फ्रेंचाइजी जैसी ही भूमिका निभाती है। नेटवर्किंग कंपनी अपने फ्रेंचाइजी जो डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से ज्यादा मशहूर है की मदद करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट और एक रेडीमेड सिस्टम देती है जिसे आजमाई हुई मार्केटिंग और शैक्षणिक सामग्री का समर्थन हासिल होता है, जैसे ब्रोशर्स, फ्लायर्स, टेप्स आदि। फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों में ही सिस्टम असल कुंजी है। आपकी सफलता नवाचार, नए प्रयोग नहीं बल्कि नकल करने की आपकी योग्यता पर निर्भर करती है। आप निर्धारित सिस्टम की नकल करने में जितने ज्यादा माहिर होंगे उतने ही ज्यादा सफल बनेंगे। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कभी भी शामिल हो, आप हमेशा कंपनी के मुख्य होते हैं और आपका हर स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर भी अपनी कंपनी का मुख्य होता है। यह सचमुच सीईओज का नेटवर्क है। फ्रेंचाइजिंग की तुलना में नेटवर्किंग के फायदे। हालांकि फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्किंग दोनों ही नकल पर आधारित सिस्टम है, लेकिन फ्रेंचाइजिंग की तुलना में नेटवर्किंग के लाभ ज्यादा है। इन दोनों आजमाए हुए कॉपीकैट सिस्टम के इस तुलनात्मक चार्ट पर नजर डालें। फ्रेंचाइजिंग बनाम नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंचाइजी शुरू करने की औसत लागत $1 लाख से ज्यादा होती है। पैसे के बदले पैसे देना यानी कि सामान्य वृद्धि होती है, जबकि नेटवर्किंग मार्केटिंग की लागत $500 या इससे भी कम होती है और इसमें आमदनी तीव्र घातांकीय वृद्धि से बढ़ती है। फ्रेंचाइजिंग में आपको हर महीने 3 से 10% की फ्रेंचाइजी फीस देनी होती है। कंपनी आपको अपने संगठन का 3 से 28% तक भुगतान देती है। फ्रेंचाइजिंग में आपको हर महीने 3 से 10% तक की फ्रेंचाइजिंग फीस देनी होती है। वहीं नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी आपको अपने संगठन का 3 से 30% तक का भुगतान देती है। फ्रेंचाइजिंग में आपको कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कर्मचारी की जरूरत नहीं होती है। फ्रेंचाइजिंग में काम बढ़ने पर ओवरहेड के खर्च बढ़ जाते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग घरेलू बिजनेस होता है। फ्रेंचाइजिंग में आपको स्टोर खुलने की अवधि के हिसाब से काम करना होता है और आपका इलाका सीमित होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने काम के घंटे खुद तय करते हैं और आपका इलाका असीमित होता है। फ्रेंचाइजिंग में आप किसी दूसरे का सपना साकार कर रहे होते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना खुद का सपना साकार कर रहे होते हैं।
जैसा आप देख सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजिंग के सर्वश्रेष्ठ गुण को तो शामिल कर लेती है, एक नकल योग्य या अनुकरणीय सिस्टम की अवधारणा, लेकिन बुरी चीजों को छोड़ देती है। परिणाम स्वरूप नेटवर्किंग कॉपीकैट मार्केटिंग को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ नेटवर्क मार्केटिंग को मुक्त उद्यम के विकास का अगला चरण कहते हैं। तीव्र घातांकीय वृद्धि वाला फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी की तरह आपके नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस का मालिक होता है। वह प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट तो करता ही है, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी बनाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेंचाइजी जैसा कोई बंधन नहीं है। कोई फ्रेंचाइजी लाख चाहने पर भी फ्रेंचाइजर नहीं बन सकता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यह आसानी से किया जा सकता है। आप फ्रेंचाइजर बन के दूसरे लोगों को अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं और उन्हें दौलत बनाने के आजमाए हुए सिस्टम की नकल करना सिखा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, फ्रेंचाइजी के मालिक हमेशा सामान्य वृद्धि के चक्कर में ही फंसे रहेंगे, चाहे वे कितने ही फ्रेंचाइजी के मालिक बन जाएं। फ्रेंचाइजी बिजनेस का सामान्य वृद्धि का चार्ट कुछ इस तरह दिखेगा। फ्रेंचाइजी, एक फ्रेंचाइजी से अगर हम चाहें तो दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं बना। फ्रेंचाइजी 1, फ्रेंचाइजी 2, फ्रेंचाइजी 3, फ्रेंचाइजी 4, फ्रेंचाइजी 5, फ्रेंचाइजी 6। इसी प्रकार यह वृद्धि सामान्य वृद्धि होती है। चाहे आप कितने ही अतिरिक्त फ्रेंचाइजी के मालिक बन जाएं, वृद्धि हमेशा सामान्य ही रहेगी। इसका मतलब है कि आप कभी भी अपने 6 फ्रेंचाइजी के कुल लाभ से ज्यादा नहीं कमा सकते। दूसरे परिदृश्य में हम यह मान लेते हैं कि आप स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर के बढ़ते हुए नेटवर्क के मुखिया हैं। समय के साथ आपने 6 प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर कर लिया है। आपने उन्हें अपनी नकल करना सिखा दिया है और इसकी बदौलत उन्होंने भी 6 प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर कर लिया है। उनमें से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की नकल करता है और 6 अन्य डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर कर लेता है। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। आपके नेटवर्क बिजनेस का तीव्र घातांकीय वृद्धि चार्ट कुछ इस तरह दिखेगा। एक नेटवर्क मार्केटर अपने नीचे 6 डिस्ट्रीब्यूटर रख लेता है। अब उसके बाद प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने नीचे फिर 6 डिस्ट्रीब्यूटर और रख सकता है। इसी प्रकार यह तीव्र घातांकीय वृद्धि होती है। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं, 6 डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करके और उन्हें अपने कामों की नकल करना सिखाकर आप अपने बिजनेस की लीवरेजिंग करेंगे और सैकड़ों वैकल्पिक फ्रेंचाइजी यानी कि 6 पारंपरिक फ्रेंचाइजी के विपरीत तैयार कर लेंगे। और यह तो आइसबर्ग की ऊपरी नोक ही है। जब तीव्र घातांकीय वृद्धि की दोगुना होने वाली अवधारणा शुरू होती है तो वृद्धि बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाती है। तीव्र घातांकीय वृद्धि की शक्ति की बदौलत कुछ नेटवर्क मार्केटर्स के संगठनों में हजारों, यहाँ तक कि लाखों लोग होते हैं। जरा कल्पना करें कि आपको इनमें से हर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा उत्पन्न सकल प्रोडक्ट वॉल्यूम पर कमीशन मिल रहा हो, तो कोई हैरानी नहीं कि कुछ नेटवर्क मार्केटर्स अमीर और मशहूर लोगों जैसी जीवन शैली जीते हैं। आपको अनुशंसा के पैसे मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि सबसे अच्छा विज्ञापन बातचीत के माध्यम से होता है ना? हम सभी हर वक्त यही करते हैं। अगर हम फॉरेस्ट गंप्स जैसी बेहतरीन फिल्म देखते हैं तो हम अपने सभी दोस्तों को इसे देखने की अनुशंसा करते हैं। लेकिन जब हमारे दोस्त इसे देखने थिएटर जाते हैं तो क्या हमें अनुशंसा के लिए पैसे मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यही बेहतरीन रेस्तरां की अनुशंसा के मामले में भी होता है। जब हम किसी जबरदस्त रेस्तरां में डिनर करते हैं तो हम लौटकर अपने दोस्तों और परिवार वालों के सामने उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन क्या रेस्तरां का मालिक हमें उस पैसे पर कमीशन देता है जो हमारे दोस्त वहाँ खर्च करते हैं? सवाल ही नहीं उठता। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट और सेवाओं की अनुशंसा करने के लिए कमीशन मिलता है। यह तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात है, क्योंकि बगैर कमीशन के भी आप उनका इस्तेमाल और अनुशंसा करते हैं। यह एक जीत जीत की स्थिति है और यह दुनिया में सबसे सफल, सबसे नैतिक किस्म की मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह काम करती है? देखिए, मैकडॉनल्ड्स ने दुनिया में 20,000 से ज्यादा रेस्तरां के साथ कारोबार शुरू नहीं किया था। इसने तो बस एक रेस्तरां से अपना धंधा शुरू किया और इसके बाद उन्होंने पहले वाले रेस्तरां जैसा ही एक और रेस्तरां खोल दिया। इसी तरह आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए घातांकीय वृद्धि शुरू कर सकते हैं। आप खुद से और एक अन्य व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप हर महीने एक व्यक्ति को अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं? सिर्फ एक पार्टनर जिसकी ज्यादा स्वतंत्रता, सम्मान, खुशी और सुरक्षा में दिलचस्पी हो। एक पार्टनर जो अपनी और अपने परिवार वालों की जिंदगी बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखता हो। एक महीने में एक अच्छा व्यक्ति सफल होने के लिए बस इतनी की ही जरूरत होती है। एक महीने में एक एक व्यक्ति करके 4,096 व्यक्ति हो सकते हैं। जब आप उस व्यक्ति को अपने नेटवर्क में स्पॉन्सर कर लेते हैं तो आप उसके कोच बन जाते हैं। आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने पर पूरी कोशिश से केंद्र करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी टीम के नए व्यक्ति को सिस्टम की सफलतापूर्वक नकल करना सिखाना होगा। दूसरे महीने में आप अपने
पहले नए व्यक्ति को कामों की नकल करना सिखाते हैं। आप उसे महीने में एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करने का तरीका सिखा देते हैं, साथ ही आप एक और नए व्यक्ति को स्पॉन्सर कर लेते हैं। इसी तरह दूसरे महीने के अंत तक आप खुद 2 लोगों को स्पॉन्सर कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पहले नए व्यक्ति ने भी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर लिया है। अब आपका समूह 4 का हो गया है, आप और 3 अन्य लोग, सही है। फिर आप स्पॉन्सरशिप के सफलता के सिस्टम की नकल करते जाते हैं और अपने नए पार्टनर्स को नकल करना भी सिखाते हैं। तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने और सिलसिला लगातार चलता रहता है। पहले साल के अंत तक आप व्यक्तिगत रूप से 12 लोगों को स्पॉन्सर कर लें, एक महीने में एक, और उनमें से हर एक भी एक महीने में एक को स्पॉन्सर कर लेगा। इसी तरह जब आप अब आइए देखते हैं कि एक साल के अंत में क्या होता है। परिणाम देखकर आपको तीव्र घातांकीय वृद्धि की जबरदस्त शक्ति पता चल जाएगी, जो नेटवर्क मार्केटिंग नामक आसान, नकल योग्य और अनुकरणीय फ्रेंचाइजी जैसी अवधारणा से जुड़ी है। आपको पता चलेगा कि इससे आपका बिजनेस विस्फोटक गति से बढ़ चुका है। एक महीने में सिर्फ एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करके और उसे अपने कामों की नकल करना और महीने में एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करना सिखाकर साल के अंत तक आपके संगठन में 4096 स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर यानी वैकल्पिक फ्रेंचाइजीज हो जाएंगे। एक रोमांचक पहलू पर गौर करें। कंपनी आपको अपने संगठन के सेल्स वॉल्यूम पर कमीशन देती है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेल्स कमीशन में 3 से 30% तक का भुगतान करती है तो आप हर महीने 12,000 से $20 तक कमा लेंगे, या इससे भी ज्यादा। मेरे दोस्त, दौलत की राय की नकल करने का तरीका यही है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अविवादित तथ्य। हम नेटवर्क मार्केटिंग में निहित सिद्धांत के बारे में काफी बात कर चुके हैं। अब आइए इस प्रगतिशील उद्योग से संबंधित कुछ तथ्यों पर नजर डालें। सबसे पहले तो फ्रेंचाइजिंग की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग भी 60 साल से मौजूद है। यह निर्माता से उपभोक्ता तक प्रोडक्ट और सेवा पहुंचाने का शक्तिशाली और कार्यकुशल तरीका। आज नेटवर्क मार्केटिंग 125 देशों में बिजनेस के वैध तरीके के रूप में स्थापित हो चुका है और आज दुनिया भर में लगभग 6 करोड़ लोग किसी न किसी नेटवर्किंग मार्केटिंग के स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर। अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही खरीदकर इस उद्योग में कदम रख चुके हैं। यह स्पष्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ कोरा सिद्धांत ही नहीं है, अब यह विवादास्पद भी नहीं। आज नेटवर्क मार्केटिंग वही है जहां फ्रेंचाइजी 40-50 साल पहले थी। यह जनता की फ्रेंचाइजी की अवधारणा है जो तीव्र घातांकीय गति से बढ़ती, अब यह अपने चरम विकास के दौर में दाखिल हो रही है। दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ना। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग ने पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व विकास किया। जब मैंने 1990 के दशक की शुरुआत में इस उद्योग के बारे में लिखना शुरू किया था, तब इसका सालाना बिजनेस $20 बिलियन था। इसके बाद इसने हर साल 10% वृद्धि की और 2009 में इसकी विश्वव्यापी बिक्री $100 बिलियन थी। और सबसे अच्छी खबर यह है कि आगे और भी ज्यादा तीव्र विकास की संभावना है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के स्वर्णिम युग में कदम रख रहे हैं। नेटवर्किंग आज वही है जहां फ्रेंचाइजी 40-50 साल पहले थी, जिसका मतलब है कि इसके सर्वश्रेष्ठ वर्ष भविष्य में आएंगे। मेरी भविष्यवाणी है कि तीव्र घातांकीय वृद्धि की बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग अगले दशक में फ्रेंचाइजी की बिक्री को पार कर लेगा। यह एक बड़ी प्रवृत्ति ही नहीं, यह तो एक विश्वव्यापी मुहिम है। इसे मैं E2 मुहिम कहता हूँ। E2 का मतलब है तीव्र घातांकीय उद्यमी। नेटवर्क मार्केटिंग घरेलू उद्यमिता के ज्वार का फायदा उठाने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, जो पूरी दुनिया में उफान पर है। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं उन लोगों में से एक बनने जा रहा हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग को अगले दशक में विस्फोट करते हुए देखेंगे, या फिर मैं उन लोगों में से एक बनने जा रहा हूँ जो इसके विस्फोट में मदद करेंगे और इसका फायदा भी उठाएंगे। आइए अब बात करते हैं इस पूरी पुस्तक के निष्कर्ष के बारे में। अब आपकी बारी है। सेना के हमले का प्रतिरोध किया जा सकता है, लेकिन उस विचार का नहीं जिसका समय आ चुका हो। विक्टर ह्यूगो। कॉपीकैटिंग, नकल संबंधी पुस्तक को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका प्रकृति के सबसे अच्छे नकलची प्रोसेसनरी कैटरपिलर की कहानी बताना है। इन आकर्षक छोटे कीड़ों का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनमें लाइन में चलने की अजीब आदत होती, एक के पीछे एक। कैटरपिलर्स अपने साथियों के व्यवहार की नकल करने में माहिर होते। दरअसल उन्हें और कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ नकल करना। उनकी झुंड प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वे एक दूसरे के पीछे चलते रहते, एक वक्त में कई मील। बरसों पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने एक अनौपचारिक प्रयोग करके यह पता लगाने की कोशिश की कि प्रोसेसनरी कैटरपिलर की झुंड प्रवृत्ति कितनी शक्तिशाली होती है। उसने एक बड़े फूलदान के गोल घेरे पर कुछ कैटरपिलर रख दिए,
भीतर कैटरपिलर की प्रिय पत्तियों का आहार और ताजे पानी की भरपूर मात्रा। कैटरपिलर आगे वाले कैटरपिलर के पीछे पीछे फूलदान के गोल घेरे में ही घूमते रहे। वे बिना रुके घंटों दिनों तक चलते रहे। आश्चर्यजनक बात यह थी कि भोजन और पानी कैटरपिलर से सिर्फ कुछ इंच दूर ही थे, लेकिन नकल करने की प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली थी कि एक भी कैटरपिलर ने चक्र नहीं तोड़ा। 7 दिन तक लगातार चलने के बाद भी सभी कैटरपिलर थकान और भूख प्यास से मर गए। आप किस चीज की नकल करने का चुनाव कर रहे हैं? प्रोसेशनरी कैटरपिलर की तरह ही हम इंसानों में भी झुंड प्रवृत्ति होती है। इस वजह से हम इतने बेहतरीन नकलची होते हैं। सौभाग्य से हमारी सोचने की योग्यता हमारी झुंड प्रवृत्ति को संतुलित कर देती है। क्योंकि हम सोच सकते हैं और तर्क कर सकते हैं, इसलिए हम चुनाव कर सकते हैं, जबकि कीड़े मकोड़े अपने सहज बोध या भाव के रहमो करम पर ही निर्भर हो। कैटरपिलर्स के विपरीत इंसान झुंड से अलग होने का विकल्प चुन सकते हैं। हम उन लोगों की नकल करना बंद कर सकते हैं जिनका सिस्टम हमें कर्ज, निर्भरता, शंका और बहुत सारे लोगों के मामले में तबाही की ओर ले जाए, या फिर हम उन लोगों की नकल करना शुरू करने का विकल्प चुन सकते हैं जिनका सिस्टम हमें समृद्धि और प्रचुरता की ओर ले जाएगा। आपकी स्थिति कैसी है? क्या आप कैटरपिलर जैसे हैं जो अंधों की तरह अपने सामने वाले कैटरपिलर की योजना की नकल कर रहे हैं? जब तक कि आपका अंत भी 95% इंसानी प्रोसेसनरी कैटरपिलर जैसा न हो जाए। स्वर्गवासी या सरकारी पेंशन पर गुजारा करने वाले, या फिर आप समूह से अलग होने के इच्छुक हैं और सच्ची दौलत की ओर ले जाने वाली एक आजमाई हुई योजना की नकल करके 5% लोगों की जमात में पहुंचना चाहते हैं। दौलत बनाने के लिए सिस्टम की नकल क्यों करें? आप समूह का साथ छोड़ें और दौलत उत्पन्न करने वाले सिस्टम की नकल क्यों करें? इस सवाल का जवाब एक ही शब्द में दिया जा सकता है, वह है स्वतंत्रता। कर्ज से स्वतंत्रता, हमेशा हमेशा के लिए। बॉस की सख्त निगरानी से स्वतंत्रता, जो हर पल आपके कंधे के पीछे से झांकता रहता। घर खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरियां करने से स्वतंत्रता। अपने काम के घंटे और वेकेशन का शेड्यूल खुद तय करने की स्वतंत्रता। किसी दूसरे सपने के बजाय अपने खुद के सपने साकार करने की स्वतंत्रता। और उस पूर्णकालिक तनाव से स्वतंत्रता जो बहुत कम पैसे की खातिर बहुत ज्यादा काम करने से होता है। सच्ची दौलत का मतलब है आप जो चाहें जब चाहें उसे करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा और पर्याप्त समय हो। सच्ची दौलत फ्री स्वतंत्र शब्द को फ्री एंटरप्राइज, स्वतंत्र उद्यम में रख देती है। और मेरे दोस्त, यही सबसे बड़ा कारण है कि हमें सच्ची दौलत बनाने वाले सिस्टम की नकल करनी चाहिए। अब आपकी बारी है, आप इसे कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जितनी योग्यताओं की जरूरत होती वे सब आप में है, क्योंकि आप पैदाइशी नकलची हैं। अब आप 95% लोगों की जमात से बाहर निकलने और दौलत बनाने वाले सिस्टम की नकल करना शुरू करने का वक्त आ चुका है। उन कैटरपिलर्स की नकल करने से क्या फायदा जो एक अंतहीन चक्र में गोल गोल घूम रहे हैं। झुंड से अलग होने और सच्ची दौलत व पूर्ण स्वतंत्रता पाने की अब आपकी बारी है। मजे की बात तो यह है कि आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिसे आप पहले से ही न कर रहे हो। आप पहले से ही नकल में माहिर हैं। क्या यह सच नहीं है? तो फिर आप यह क्यों नहीं सोचते कि यह एक ऐसे सिस्टम की नकल करने का समय है जो आपके सपने साकार करने में आपकी मदद करेगा? आप यह क्यों नहीं सोचते कि आपको उस दकियानूसी सिस्टम से बाहर निकल जाना चाहिए जो आपके अपने सपनों का गला घोंटने के लिए मजबूर करता है? यह स्पष्ट है। भविष्य के बारे में आपके सच्चे डर का क्या है? सच्ची दौलत बनाने वाले सिस्टम की नकल करने में डरने की कोई बात ही नहीं है। सच्चा डर तो यह है कि कहीं 65 साल की उम्र में हमारा अंत भी इस दुनिया के 95% लोगों जैसा न हो, स्वर्गवासी या परिवार, चर्च या देश की दया पर निर्भर। सच्चा डर अपने स्वर्णिम वर्षों में गरीबी के स्तर की पेंशन पर रिटायर होना है। सच्चा डर तो औसत जिंदगी से समझौता करना है, जबकि आप अपने दिल में जानते हो कि आप इससे बहुत ज्यादा सक्षम हैं। सच्चा डर अपने सपने छोड़ना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ऐसी योजना की नकल करने का चुनाव किया है जो उन्हें कभी साकार नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, आपको नकारात्मक लोगों को अपने सपने चुराने की इजाजत कभी नहीं देनी चाहिए। नकारात्मक लोग कैटरपिलर जैसे होते हैं जो इस बात पर जोर देंगे कि आप उनके सिस्टम की नकल करें, इस तनख्वाह से उस तनख्वाह तक गुजारा करें, भले इसका नतीजा यह हो कि आप अंतहीन चक्कर में गोल गोल घूमते रहें। अवसर कभी खाली नहीं जाते। अब सच्ची दौलत बनाकर स्वतंत्र होने की आपकी बारी है, लेकिन इसके लिए आपको एक अलग योजना की नकल करनी होगी। हमेशा याद रखें, जब अवसर आपके सामने आए तो आपको उन्हें फौरन लपकना होगा। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि जब आप पूरी तरह तैयार होंगे तभी अवसर सामने आएंगे।
जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अवसर कभी खाली नहीं जाते, कोई दूसरा उनका पहले फायदा उठा लेता है। इस अवसर को अपने पास से खाली न जाने दें। हीरे की अंगूठी को जकड़ने का यह आपका मौका है। आप यह काम कर सकते हैं। आप पहले से ही माहिर नकलची है। खुद को फ्रेंचाइजिंग के बाद की सबसे महान आर्थिक मुहिम से फायदा उठाने का एक मौका तो दें। विश्वव्यापी नेटवर्किंग आज वही है जहां फ्रेंचाइजिंग 40 साल पहले। आज नेटवर्किंग बिजनेस का वार्षिक वॉल्यूम 110 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। यह तय है कि अगले दशक में यह ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। अब आप ज्यादा इंतजार न करें। शामिल होने का सबसे बेहतर समय कभी नहीं रहा। आज आप एक विश्वव्यापी मुहिम की शुरुआत का फायदा उठा सकते हैं। 5% जमात में शामिल होने की आपकी यह बारी है। इसलिए इस अवसर का फायदा उठा लें, किसी दूसरे के उठाने से पहले। हमेशा याद रखें, आप एक माहिर नकलची हैं। आप में सफल होने की योग्यताएं हैं। इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। आप इसके हकदार हैं। यह आपकी बारी है। आप नकल करके दौलत की अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।